हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे भक्ति रत्नाकर के 5वें अध्याय से। 5वें अध्याय तक हमने भगवान की वृंदावन लीला का श्रवण किया, राधा कृष्ण की लीला को, अलग अलग लीलाओं का श्रवण किया। द्वादश वन का भ्रमण जो किया, राघव पंडित ने श्रीनिवास आचार्य और नरोत्तम दास ठाकुर को जो भ्रमण कराया, उसका पूरा हमने विवरण सुना। और हर वन में क्या क्या लीलाएं होती है, उसमें महावन, लोहवन, भंडिर वन, भद्रवन, बिल्लवन, इस सब के बारे में सुना। अब हम अध्याय 6 में श्रीनिवास की जो यात्रा है, वृंदावन से गौड़ देश की यात्रा, उसके बारे में श्रवण करेंगे। श्री श्री गौर गोविंद की जय हो, जो सारे सदगुणों के खान है। श्री नित्यानंद की जय हो, जो प्रेम की खान है। श्री अद्वैताचार्य की जय हो, जो कृपा के सिंधु हैं। और गदाधर पंडित हमारे जो प्रिय मित्र, उनकी जय हो। श्रीवास पंडित की जय हो, जो दयालु हृदय वाले। श्री वक्रेश्वर की जय, वक्रेश्वर पंडित की जय। श्री मुरारी की जय हो, श्री हरिदास की जय हो। श्री स्वरूप दामोदर की जय हो, स्वरूप स्वरूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, सारे गौरचंद्र की फलोर की जय हो। सारे श्रोतागणों की जय हो। मेरी वर्णन ज्वारा की जय। श्रीनिवास आचार्य नरोत्तम दास ठाकुर ने वृंदावन में श्री राघव पंडित के साथ बहुत अच्छी तरह से समय व्यतीत किया। एक दिन श्रीनिवास ने नरोत्तम दास ठाकुर को मधुर वाणी में कहा, आज मुझे बारंबार कई शुभ लक्षण दिखा रहे हैं। मेरे सीधे हाथ की जो मसल है और सीधे हाथ की जो आंखें हैं,
वो फड़क रही है। अचानक मेरे हृदय में एक बहुत आनंद पूर्वक उत्सव दिखाई दे रहा है। इससे मुझे लगता है कि मैं आज जरूर किसी तो मेरे दाहिने हाथ की मसल फड़क रही है, मेरी आंखें भी फड़क रही है और मेरे मन में है रहा है। आज लगता है किसी वैष्णव के दर्शन होगा। नरोत्तम दास नागवंश का मैं सोचता हूँ कि दुखी कृष्णदास जो है यहाँ पर आएंगे आज। इस अच्छे विचार से वो जीव गोस्वामी के पास गए। उसी समय श्यामानंद प्रभु जो जिनका नाम पहले था दुखी कृष्णदास, उसी समय पहुंच गए गोस्वामी के घर में और वो उसको देख के प्रसन्न हुए। अब जो श्यामानंद के वृंदावन लीला था उसके बारे में सुनते श्यामानंद। हालांकि श्यामानंद के बारे में ऑलरेडी कहा गया है। अब अब मैं श्यामानंद के बारे में ऐसी चीज बताऊंगा जो सबके लिए मंगलमय है। श्यामानंद का जन्म हुआ था चैत्र मंथ में, बंगाली ईयर के हिसाब से वह चैत्र मंथ में हुआ था, चंद्रमा पूर्णिमा के दिन। उनका बाल्यकाल और जो किशोर अवस्था थी वो घर में बहुत अच्छी तरीके से बीता। पर जो है वो अपनी युवावस्था में ही वो घर के कार्यों के प्रति उदासीन हो गए थे और फाल्गुन महीने में श्यामानंद ने इस घर को छोड़ने का विचार किया और उसके पिता की उपस्थिति में गांव दद्देश्वर श्यामानंद ने उस समय अपना घर छोड़ दिया और अंबिका ग्राम में चले गए। वहां पे वे हृदयानंद हृदय चेतन ठाकुर के शिष्य बन गए और अपने जीवन को गुरु की सेवा में समर्पित कर दिया। उन्होंने फाल्गुन पूर्णिमा के टाइम पे दीक्षा लिया मंगलमय क्षण में और अपने गुरु की परमिशन से वृंदावन चले गए। उन्होंने कई स्थानों पर यात्रा की और लास्ट में वे ब्रज मंडल में प्रवेश हुए बहुत आनंद के साथ। वहां पर वो गोवर्धन से लेके राधा कुंड के किनारे गए और राधा श्याम सुंदर की सुंदरता देख के वो वृंदावन में राधा कुंड के किनारे वो सारे सांसारिक कार्यों से उनको विरक्ति होगी। एक व्यक्ति है जिसका नाम ब्रजवासी दास है। वो श्यामानंद की इस अवस्था को देख के बहुत आश्चर्यचकित हो गया और उसे पूछा। उसने उनसे पूछा। वो श्यामानंद को श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के पास ले गए और उनको इंट्रोड्यूस किया। श्यामानंद ने उनको प्रणाम किया पृथ्वी पर। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। रघुनाथ दास गोस्वामी ने आशीर्वाद दिया और उनसे बोला कि आप बैठ जाओ।
और आपके बारे में बताओ। श्यामानंद ने अपनी स्टोरी जो कथा थी रघुनाथ दास गोस्वामी को सुनाई थी, वो बहुत सुनने प्रसन्न करके बहुत सुनो, ये सुन के बहुत प्रसन्न हुए। श्यामानंद ने उस समय पूरा दिन रघुनाथ दास गोस्वामी के पास व्यतीत किया। अगले दिन वह किसी व्यक्ति के साथ उनको वृंदावन भेजा गया। जो श्यामानंद के साथ गया व्यक्ति, उसने उनको जीव गोस्वामी से परिचित कराया। नम्र स्वभाव के वे जीव गोस्वामी के चरण कमलों पर गिर पड़े, अपने आंखों में आंसू लेके। जीव गोस्वामी ने बड़े स्नेह के साथ में उस व्यक्ति को इस प्रकार नमनों के उन्होंने जीव गोस्वामी के चरण कमलों पर गिर पड़े, आंखों में आंसू लेके जीव गोस्वामी ने बड़े स्नेह के साथ में उनको गले लगाया और उनको बैठने के लिए बोला। जीव गोस्वामी ने उनसे भक्तों का परिचय पूछा कि गौरचंद्र के भक्तों का क्या हाल है और किस प्रकार से गौर नेता के जो डीटीज हैं उनका सेवा हो रहा है। इसके बाद श्यामानंद ने उनको सब कुछ बताया। हृदय चैतन्य का भी बारे में पूछा, वो भी सब कुछ बताया। श्यामानंद ने जीव गोस्वामी के हर एक प्रश्न का उत्तर दिया, पर अपने बारे में बताया नहीं। श्यामानंद ने फिर पूछा जीव गोस्वामी के कि वो भक्ति साहित्य का अध्ययन कैसे कर सकता है। जीव गोस्वामी ने उत्तर दिया, चिंता मत करो, तुमको नरोत्तम दास ठाकुर और श्रीनिवास आचार्य के साथ तुमको भी जो है शिक्षा दी जाएगी। श्यामानंद केवल मात्र श्रीनिवास आचार्य और नरोत्तम दास ठाकुर के शब्दों सुन के ही श्यामानंद के शरीर और मन में जो है एकदम आनंद आ गया। उसी समय जब ये चल रहा था, श्रीनिवास आचार्य नरोत्तम दास ठाकुर जी गोस्वामी के घर में गए और जी गोस्वामी ने इनको उसी समय जब ये श्यामानंद बोले थे कि मेरे को नरोत्तम दास ठाकुर और श्रीनिवास से परिचय कराइए, ये जब करे थे जीव गोस्वामी उसी समय उन जीव गोस्वामी के घर में श्रीनिवास आचार्य नरोत्तम दास ठाकुर आ गए। जीव गोस्वामी ने उनको बड़ी प्रसन्नता के साथ श्रीनिवास और नरोत्तम दास ठाकुर का परिचय करवाया। किससे? श्यामानंद से, जिसका नाम था दुखी कृष्णदास। कई बार शॉर्ट में दुखी भी बोलते थे। श्यामानंद हृदय चैतन्य ठाकुर के शिष्य थे, जिनमें कई अद्भुत गुण थे, और वो उसी समय राधा कुंड से आए थे और वहां से उन्होंने सब कुछ रिपोर्ट किया अपने गुरु के बारे में, जी गोस्वामी को बताया और ये बताया कि वो मेरे गुरु आप दोनों से मिलने के लिए बहुत उत्सुक हैं। जी गोस्वामी ने कहा, और नरोत्तम दास ठाकुर और श्रीनिवास आचार्य भी बहुत मिलने के उत्सुक थे श्यामानंद से। श्यामानंद को इंट्रोड्यूस करा जीव गोस्वामी ने। उन दोनों ने
श्यामानंद ने श्रीनिवास आचार्य को प्रणाम किया, सिर झुका के, और श्रीनिवास ने उनको गले लगा लिया बहुत लंबे समय तक। जब श्यामानंद ने उनको रिस्पेक्ट किया नरोत्तम को, तो नरोत्तम दास ठाकुर ने भी उनको प्रणाम किया और उनको गले लगा लिया, और इस प्रकार से एक दूसरे को गले लगा के स्पॉन्टेनियस प्रेम हुआ दोनों में। मेरी कौन वर्णन कर सकता है। इस प्रकार की मीटिंग का कौन वर्णन कर सकता है। नरोत्तम दास ठाकुर श्यामानंद की मीटिंग। इस प्रकार संतुष्ट होकर श्री जी गोस्वामी ने श्यामानंद को भक्ति के साहित्य का पढ़ाना शुरू किया, और उसको श्रीनिवास आचार्य के अंडर में रखा गया। थोड़े समय में श्यामानंद बहुत भक्ति लिटरेचर में बहुत एक्सपर्ट हो गया और एक टीचर बन गया। श्यामानंद कभी कभी इसको अंबिका में भेजा जाता था, और दूसरे लोग आश्चर्य करते थे उनके डिवोशन। श्यामानंद कृष्ण की पूजा करना चाह रहे थे। किस रूप में? जैसे राधा रानी जो अटेंडेंट है, राधा रानी जो है फीमेल अटेंडेंट है कृष्ण की, और राधा रानी उनकी सखियां। श्यामानंद फीमेल अटेंडेंट जैसे राधा रानी कृष्ण की सेवा करता है, ऐसे भाव में करना चाहते थे। और उनके गुरु की इच्छा से उनकी जी गोस्वामी के घर में इच्छा पूरी हो गई। जी गोस्वामी ने श्यामानंद को ऐसी पूजा करने की इजाजत दी, क्योंकि जो राधा श्याम सुंदर थे वो श्यामानंद की, राधा श्याम सुंदर श्यामानंद की सेवा से बहुत प्रसन्न थे, और श्री जी गोस्वामी ने उनका नाम रख दिया श्यामानंद। इससे पहले कृष्णानंद था, दुखी कृष्णानंद। दिन प्रतिदिन श्यामानंद की भक्ति बढ़ती गई, और भक्तों की संख्या भी बढ़ती गई। ये देख के ब्रजवासियों का आनंद बढ़ता गया। और श्यामानंद को शुद्ध भक्ति का अनुभव होने लगा जी गोस्वामी के प्रति, और उन्होंने अपना संग मेंटेन किया श्रीनिवास आचार्य से, नरोत्तम दास ठाकुर से। अपनी आवश्यकता को ग्रहण करते हुए श्यामानंद दूसरों के साथ भी भक्ति में निताई चैतन्य की महिमा गाने में उत्सुक थे। वो डांस करना चाहते थे यमुना के किनारे, अपने दोनों हाथ उठा के हवा में, और अपने गुरु हृदय चैतन्य की महिमा गुणगान करना चाहते थे। तो जो अज्ञानी लोग थे उन्होंने कुछ मिसअंडरस्टैंड कर लिया, और श्यामानंद के बारे में कुछ गलत कमेंट करे थे श्यामानंद। इसके कारण श्यामानंद प्रभावित हुआ। श्यामानंद, लेकिन श्यामानंद भक्ति के नशे में डूबा रहा। वो राधा गोविंद के डीटी का रेगुलर विजिट करते, दर्शन करते थे। राधा गोविंद, राधा मदन मोहन, राधा गोपीनाथ, जो उनके सीनियर रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और मधु पंडित के विग्रह थे। इन तीनों विग्रह का सुंदर दर्शन करके कौन संतुष्ट हो सकता है। इन तीनों को एक साथ कभी नहीं देखा जा सकता। वैसे तो वे सब एक साथ आए थे एकादशी के, दोनों एकादशी के दिन, पूर्णिमा के पहले जो आती है और अमावस्या के पहले आती है।
कौन उस सुंदरता का वर्णन कर सकता है जब ये तीनों विग्रह राधा मदन मोहन, राधा गोविंद, राधा गोपीनाथ एक साथ रखे जाते हैं सिंहासन। जब गोविंद के विग्रह प्रकट हुए उस समय राधा रानी नहीं थे उनके साथ में, भगवान मदन मोहन भी अकेले थे, और उन्होंने उसके साथ राधा रानी कैसे प्राप्त की इसका भी घटना है। पुरुषोत्तम जाना जो प्रताप रुद्र का पुत्र था, किस तरह राधा रानी उनके साथ में आई। पुरुषोत्तम जाना नाम का एक व्यक्ति था, वो किंग प्रताप रुद्र का पुत्र था। वो एक बहुत सफल और सुंदर बालक था पुरुषोत्तम जाना। जब उसको पता लगा कि दोनों जो डीटी हैं बिना राधा रानी की वर्शिप किया जा रहा है, तो उसने, अब पुरुषोत्तम जाना ने पुरी से 2 डीटी भेजे राधा रानी के, राधा ठाकुरानी के बहुत ध्यान पूर्वक भेजे। जब ये विग्रह वृंदावन पहुंचे तो ब्रजवासी बहुत प्रसन्न हुए। श्री मदन मोहन ने उस पुजारी को बोला स्वप्न में, 2 डीटी भेजेंगे राधा रानी के, पर इसमें से वो भेजने वाले को पता नहीं है कि कौन राधा रानी है कौन ललिता है। बिना देरी के जाइए और दोनों विग्रह को लाइए। ये राधा मदन मोहन ने स्वप्न बोला। जिसमें जो छोटी वाली डीटी विग्रह है वो राधा रानी है, इसलिए उसको लेफ्ट में रखना कृष्ण, और जो बड़ी वाली डीटी वो ललिता, उसको कृष्ण के राइट में रखना। तो जो पुजारी था उसने तुरंत गया, जैसे उसने भगवान के आदेश सुने, वो 2 विग्रह लाया और जैसा बोला गया था वैसा उनको स्थापित कर दिया। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपनी स्तवामत्र लहरी में कहते हैं, हे मदन गोपाल, आप जो हैं इस रत्न जड़ित टेम्पल में कदम के वृक्ष के नीचे, यमुना के किनारे, जहां से जहां से आपकी पूरी पूजा की जा सकती है ललिता के द्वारा, वो ललिता के द्वारा जो राधा रानी को प्लेजर देता है। तो इसमें से जो छोटी वाली राधा रानी है, जो उनके लेफ्ट साइड में रखनी है, जो बड़ी वाली ललिता है उसको दाएं हाथ में रखना है। जब पुरोहित ने सुना, तुरंत भगवान के इंस्ट्रक्शन के लिए पालन करने के लिए आगे चला गया और दोनों विग्रह लाया, जो पुरुषोत्तम जाना द्वारा भेजे गए थे पुरी से, जो प्रताप रुद्र का पुत्र था। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती अपने स्थापना लहमनी कहते हैं, हे मदन गोपाल, आप जो है रत्न जटित टेम्पल में स्थित हैं, कदम वृक्ष के नीचे, यमुना के किनारे, जहां पर आपकी ललिता के द्वारा पूजा की जाती है। जो वो ललिता कौन है? जो राधा रानी को आनंद देती है। मुझे भी उस टेम्पल के पास रहने का अवसर दीजिए। जब मदन गोपाल का ये लीला सबको पता लगा, सारे वैष्णव में बहुत रुचि आ गया। जब पुरुषोत्तम जाना ने सुना ये अद्भुत कथा, वो आनंद से अभिभूत हो गया। वो इसी प्रकार से गोविंद जी के लिए भी उनकी राधा रानी को भेजने वाला था, पर उसके सारे प्रयास व्यर्थ हो गए। उसने चिंतित मन से वो सो गया। एक दिन उसको राधा रानी आई ड्रीम में, बोला, पुरुषोत्तम जाना, मुझे जैसा जल्दी जलना जल सकते, गोविंद जी भी अकेले हैं, मुझे गोविंद जी के पास भेजिए। तो हर कोई जानता था कि जो विग्रह है श्री जगन्नाथ देव की, जो चक्र बेरा में विग्रह है, वो राशि राधिका है। मैं चक्र बेरा में बहुत लंबे समय तक लक्ष्मी ठाकुरानी के रूप में रही, पर कोई जानता नहीं है।
मैं राधिका हूं, लोग मुझे लक्ष्मी ठकरानी के रूप में पूजा करें चक्रबेरा में, अपने आप को राधा रानी के रूप में प्रदर्शित करके ये डिसअपियर हो गई, अप्रकट हो गई पुरुषोत्तम जाना को स्वप्न में। इस सपने के बाद में पुरुषोत्तम जाना तुरंत चक्रबेरा गए स्वयं देखने के लिए, और इस प्रकार से मैं आपको बताता हूं कि किस प्रकार से राधा रानी चक्रबेरा में लक्ष्मी जी के रूप में रह रही। और मैं बताऊंगा आपके श्री गोपाल जो है किस प्रकार से साउथ में गए गोविंद के स्थान। तो जो साधन दीपिका ग्रंथ है बताता है कि श्री गोपाल जो है वो दया के सागर हैं, वो वृंदावन में आए थे रहने के लिए, जो गोविंद का धाम है। किसके लिए? एक बेचारे यंग ब्राह्मण के, जो उत्कल का ब्राह्मण था, उसके विटनेस के लिए थे। गोपाल जो कि अपने भक्तों के प्रेमी अभी भी उड़ीसा में रहते हैं। जैसा कि सब जानते हैं भगवान हरि जो है किसी भी कार्य को कर सकते हैं फ्री में, या कुछ भी काम नहीं करेंगे, वो पैदल चल के आए। जो ट्रैवल की कथा है गोपाल की, वो और भी कई दूसरे ग्रंथों में बताएगी। मैं आपको राधा रानी कैसे ट्रैवल किया उसका बताऊंगा। एक बार राधा रानी जो है उत्कल में आई, उड़ीसा में वृंदावन से आई अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए। तो विलेज है एक राधा नगर है उत्कल में, वहां पे एक ब्राह्मण रहता था साउथ इंडिया ओरिजिन का, उसका नाम था बृहद भानु। और वो बहुत डिवोटेड पवित्र वैष्णव था और अपनी विद्या के लिए भ्रमित था। भरत बंधु ने, भरत भानु ने राधा रानी को अपनी पुत्री के रूप में सेवा की। साधु दीपक कहती के कई लोग ये घटना को आज ही बताते हैं। कई जगह बताया जाता है कि जो भक्त थे, वैष्णव भक्त जिनका नाम भरत भानु था, वो राधा नगर में रहते थे उत्कल में, और उन्होंने श्री राधा को अपनी पुत्री के रूप में सेवा किया कुछ समय तक। ये राधा रानी की कृपा थी। यहाँ पे लेखक वर्णन करते, मैं वर्णन नहीं कर सकता हूँ कि श्री ब्रज भानु का राधा रानी के प्रति कितना प्रेम था। वो उसे अपनी पुत्री के रूप में राधा रानी की सेवा करते थे। अगर वो राधा रानी के एक सेकंड के लिए दर्शन नहीं करते थे तो उनके लिए जो समय था वो असहनीय हो जाता था। उनके लिए राधा रानी ही सब कुछ थी। राधा रानी सब कुछ थी। जब वो ओल्ड हो गया ब्राह्मण, और वो जब उसने शरीर छोड़ दिया और राजा ने ये सुना लोकल लोगों से इसके कथा, तो जो उसका श्री क्षेत्र का राजा है, जो जगन्नाथ के भक्त थे, वो राधा नगर में गया उस विग्रह को देखने के लिए। जब ये स्किन सोच रहा था राजा कि क्या करना चाहिए, उसी समय राधा रानी उनके स्वप्न में आई, बोली कि मेरे को तुरंत जगन्नाथ जी के टेम्पल में ले चलो और मुझे रहा होने दो डीटी के रूप में। राजा किंग ने रा, राजा ने जो है उसके आज्ञा का पालन किया और बहुत सावधानी पूर्वक उन्होंने राधा रानी को जगन्नाथ जी के चक्रवेर टेम्पल में कर दिया। बहुत सुंदर स्थान था, क्योंकि राधा रानी ने वहां पे बहुत लंबा समय था चक्रवेर में। सब कोई समझने लगा कि जगन्नाथ जी के साथ तो लक्ष्मी रहती है, तो लक्ष्मी के रूप में पूजा करने लगे। उनकी लक्ष्मी जी के रूप में पूजा की जा रही थी, तो इसलिए राधिका ने भी अपने आप को लक्ष्मी के रूप में पूरा ट्रांसफॉर्म कर दिया।
मुझे बोला कि मुझे तुरंत जब ये लक्ष्मी जी के रूप में पूजा करने लगे तो राधा रानी ने भी लक्ष्मी जी के रूप में पूरी पूजा स्वीकार कर ली और अपने आप को लक्ष्मी के रूप में करने लगे। इस प्रकार से कौन समझ सकता है राधा रानी की दिव्य क्रियाकलापों को, जो चक्रवेर में लक्ष्मी जी के रूप में रही। जब वो समय था वृंदावन जाने का, उन्होंने पुरुषोत्तम जना को अपनी इच्छा व्यक्त की, अपनी पुरुषोत्तम जना की ने उनकी आज्ञा मान के उन्होंने किंग ने उनको नमस्कार बहुत सावधानी पूर्वक और रिस्पेक्टफुली वृंदावन भेजा, बहुत सारे लोगों के साथ में। सब लोग जो गौड़ी देश में थे और उड़ीसा में थे, ये बहुत सारे लोग, पता लगा कि राधा रानी जो है क्षीर क्षेत्र से वृंदावन चली गई। जब राधा रानी वृंदावन में प्रवेश किया तो इसके उसमें आनंद का सागर प्रकट हो गया। राधा रानी बहुत प्रसन्न हुई, गोविंद के लेफ्ट साइड में होके। तो राधा गोविंद जो मंदिर, उसमें जो राधा रानी है वो कल से आई, और इस तरह से राधा गोविंद बने। ऐसे ही राधा मदन मोहन का हमने पहले सुना। गोविंद की जो सुंदरता है राधा रानी के साथ में, वो किसी भी वर्णन के बियॉन्ड है। इस प्रकार से राधा रानी वृंदावन में आई। ये स्टोरी का वर्णन आता है साधन दीपिका में और दूसरे ग्रंथ में आता है। और जो भी इस स्टोरी को सुनता है उसे दिव्य प्रेम प्राप्त होता है। अब जो है गोपीनाथ के श्रीमती राधा रानी का जो प्राकट्य है बंशीवट के पास में, वो भगवान ने स्वयं निर्धारित किया था। तो ये गौड़ी वैष्णव को ये श्री गोविंद जी, गोपीनाथ, मदन मोहन भी बहुत प्रिय हैं। गौड़ी वैष्णव जानते हैं कि ये जो तीन विग्रह हैं वही उनका जीवन है। और जो गौड़िया वैष्णव, उनके लिए तीनों जो हैं ये विग्रह बहुत प्रेम है। गौड़िया वैष्णव जानते हैं कि यही उनका जीवन है, और वो इसी भगवान के इसी रूप से प्रभावित होते हैं। चेतन चैतामृत में कहा गया कि जो तीन विग्रह हैं ये गौड़ी वैष्णव की लाइफ है, राधा मदन मोहन, राधा गोविंद, राधा गोपीनाथ। इनकी पूजा करो तीन डीटे की, क्योंकि वही मेरे भगवान है गौड़ी वैष्णव। जब भी श्यामानंद ने इन विग्रह को देखा वो अभिभूत हो जाते थे और अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाते थे। उनकी जो आंखें थी संतुष्ट हो जाती थी इन राधा विनोद, राधा मदन मोहन, राधा दामोदर के विग्रह को देख के। लोकनाथ, गौरांग, गोपाल भट्ट और दूसरे जो है वो श्यामन के प्रति बहुत कृपालु थे। श्यामन की जो आध्यात्मिक इमोशन है जब वो मंदिर में विजिट करते थे, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। ऑकेजनली वो राधा कुंड और श्याम कुंड भी जाता था, वहां पे श्री रघुनाथ दास गोस्वामी से मिलता था। कौन वर्णन कर सकता है श्यामानंद की वृंदावन में। उसने ये समय बहुत
हैप्पीली व्यतीत किया श्री आचार्य ठाकुर और श्री नरोत्तम दास ठाकुर के साथ में। श्रीनिवास आचार्य संतुष्ट था श्यामानंद के इस अद्भुत बिहेवियर से। कौन वर्णन कर सकता है श्रीनिवास के इस मधुरी आदान प्रदान का। वो हमेशा भगवान के कार्यकलापों पर ध्यान करते थे, जैसा कि भगवान ने जो अपने क्रियाकलाप नवदीप और वृंदावन में प्रकट। और नवदीप के भगवान का जो ध्यान है उसका कौन वर्णन कर सकता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि श्रीनिवास आचार्य, श्यामानंद और नरोत्तम दास ठाकुर की जो कंबाइंड लीला है उसमें अलग अलग है। अब श्रीनिवास की जो ध्यान करने की शक्ति उसका श्रवण करेंगे, नरोत्तम दास ठाकुर की सेवा करने की प्रवृत्ति का दर्शन करेंगे, और श्रीनिवास और नरोत्तम दास ठाकुर किस प्रकार से गोवर्धन को विजिट करते हैं, ये जो है हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास में यहीं पे विराम देते हैं। आज की क्लास थोड़ा जल्दी खत्म करें। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री भक्ति रत्नाकर ग्रंथ की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर की जय। हरे कृष्ण।